दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की एग्जाम के लिए डेट्स बता दी है। एग्जाम 26 या 27 सितंबर को होने वाली है। इसके रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी मेल रिसीव हुई होगी, जहां एग्जाम डेट्स के साथ साथ वहां उन्होंने एग्जामिनेशन कौन सी सिटी में होने वाला है ये भी इन्फॉर्म किया। तो आप अपनी ऑफिशियल मेल चेक कर लेना, उसमें रिसीव हुआ होगा। और अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो मेल में मेंशन है कि एडमिट कार्ड एग्जाम के 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि 22 या 23 सितंबर तक एडमिट कार्ड रिलीज की जाएगी। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम को लेकर अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है वो क्या सेम डे होगा, यानी कि जिस दिन ऑब्जेक्टिव होगा उसी दिन डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर किसी और दिन होगा। तो इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई फाइल की गई थी और इसकी रिप्लाई आ चुकी है। इसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये बाद में होगा, अभी आपको केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है एंड सेम डे आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो अभी से लेकर आपके पास कल 10 डेज का समय है। तो इन 10 दिनों में आपको क्या क्या चीजें करनी है, प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने अभी तक जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए जो भी प्रिपरेशन की हुई है उसे सबसे पहले आपको अच्छे से रिवीजन करना होगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई किया है रिवीजन नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप 1 या 2 दिन पूरा टाइम लो, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हुई है सबको अच्छे से रिवाइज करो। उसके बाद पर डे आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। ताकि देखिए, मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, एक तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके स्ट्रांग है, कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें अभी भी आप वीक हो। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपको समझ में आएगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी ये भी इंप्रूव होती है। तो इसलिए अभी से लेकर 10 डेज का समय है, तो 10 दिन 10 मॉक टेस्ट, हर दिन एक मॉक टेस्ट आपको देना है। और सिंस यहाँ टाइपिंग टेस्ट भी रहेगी तो पर डे आपको आदत डालना है कि एटलीस्ट 30 मिनट से लेकर 1 आवर आपको टाइपिंग करनी है। एंड टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पता है जो टाइपिंग होने वाली है 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड वहां चाहिए। नॉर्मल पैराग्राफ दिया जाता है, कोई बहुत टफ पैराग्राफ नहीं रहता है, यानी कि कुछ जजमेंट वगैरह नहीं दिया जाता है। नॉर्मल जो पैराग्राफ रहते हैं, नॉर्मल स्टोरी वगैरह रहती है, उसी टाइप का दिया जाता है पैराग्राफ। लेकिन फिर भी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए एंड 10 मिनट्स का टाइम आपके पास रहेगा। एंड यहाँ केवल 3% एरर अलाउड है, इससे ज्यादा अगर आप एरर करते हो तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कोर्स एंड टेस्ट सीरीज जॉब यूनिवर्सिटी ऐप पर अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए, आपने जो भी प्रिपरेशन किया है ऑलरेडी उसे आप अच्छे से रिवाइज करना। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले 2017 की जो पेपर थी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप पहले पेपर देख लेना, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर रेडी रहना है। सबसे पहले अगर जीके की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको केवल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही मिलेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज की टेन्योर क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कमेटी वगैरह के ऊपर। देन अगर बात करें जनरल स्टडीज की तो जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा आपने ईएसआईसी, यूडीसी, एमटीएस की एग्जाम में देखा होगा, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके में, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें करंट अफेयर्स की तो थोड़ा करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड या फिर कुछ अवार्ड्स वगैरह अगर मिला हुआ है जो फेमस पर्सनैलिटी है उनको, या फिर जो पीपल अभी न्यूज़ में रहे हैं किसी भी रीजन से, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर बात करें जनरल स्टडीज के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो एक ही बुक है लूसेंट, उसे आप फॉलो कर सकते हो। उससे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उससे अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद अगर बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, तो जनरल एप्टीट्यूड में मैथ्स एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग से काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछाएंगे। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मैक्सिमम उसमें आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेनली कोडिंग, डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एंड कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन एरर्स है, फिलर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा पैसेज दिया रहता है, एटलीस्ट 2 पैसेज दिया जाएगा एंड पैसेज से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको करना होगा। पैराजैमलिंग भी पूछी जाती है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया हो कि बेस्ट बुक है प्रिपरेशन के लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीतू सिंह मैम की एक बुक है प्लिन टू पैरामाउंट, ये बेस्ट बुक है, इसे आप परचेज कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी है। तो इससे आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में भी खास करके एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ कंप्यूटर रिलेटेड जो है या फिर इंटरनेट टूल्स वगैरह से रिलेटेड कुछ कुछ जो टॉपिक्स वगैरह रहते हैं उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन खास करके यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट्स वगैरह है वो आपको अच्छे से करना है एमएस एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट की।
कंप्यूटर नॉलेज की एक पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूं, तो आप वहां जाके देख लेना। कंप्यूटर अगर आपने रिवाइज नहीं किया या फिर नहीं पढ़ा है तो एक पीडीएफ अच्छे से एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना। अब अगर बात करें कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कहां से करना है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दो, साथ ही साथ जो ओवरऑल मॉक टेस्ट रहते हैं वो आपको देना है। एंड एसएससी सीजीएल की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जिसमें बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं, मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सब आप प्रैक्टिस वहां से कर लेना। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, चारों सेक्शन के लिए जीके वगैरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब आप देख लेना। और 2017 की जो पेपर है वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन, इसी लेवल का क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। एंड उसी टाइप के आपको जो पैटर्न है उसी सेम पैटर्न में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वो एक बार जरूर देखना। टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसकी पीडीएफ डाली हुई है। जिस दिन आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा सेम डे आपको 10 मिनट्स का इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपको दिया जाएगा पैराग्राफ उसे आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। एंड ऑलरेडी इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है कि 10 मिनट्स का आपके पास टाइम रहेगा, 3% एरर ही अलाउड है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। वेबसाइट, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि कौन सी वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो 10fastfingers.com एक वेबसाइट है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी आपके पास 10 डेज का समय है, तो इन 10 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, पावर, रेस्पेक्ट, सारी चीजें बहुत अच्छी है। परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में आप वर्क करोगे, तो आप समझ सकते हैं जॉब की क्या रेपुटेशन रहती है। तो तैयारी बहुत अच्छे से करना। एंड इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी एग्जामिनेशन सेंटर कहां पड़ी है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।